महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। कई बार आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य है, कि जैसे हर दिन पिछले दिन की तरह ही गुजर रहा है, लेकिन उसी दोहराव के बीच कुछ ऐसा भी चल रहा होता है जो आपकी नजरों से छुपा रहता है। आप देख नहीं पाते, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि कौन कब कैसे और क्यों आपकी ओर बढ़ रहा है। जो आपके भाग्य से जुड़ने वाला है, उसकी ऊर्जा बहुत पहले से आपके चारों ओर घूम रही है। वो कोई अजनबी नहीं है, बल्कि कोई ऐसा है जो किसी और जन्म में किसी और समय में आपके साथ चल चुका है और अब एक फिर से आपकी ऊर्जा में लौटने वाला है। इस बार कुछ अधूरा पूरा करने के लिए आपने जितनी बार भीतर से महसूस किया कि कोई आने वाला है, जितनी बार आपको बिना किसी कारण के किसी अपरिचित सुकून ने छू लिया, वो संयोग नहीं था, वो ब्रह्मांड की पूर्व सूचना थी। हर बार जब आपने किसी चेहरे को पहली बार देखा और अजीब सा अपनापन महसूस किया, वह आपके भाग्य की कोई पुरानी कड़ी थी। और अब जब समय अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचा है, अब जब आपने अपने घावों को अपने हाथों से सहलाना सीख लिया है, तभी तो वे आत्मा आपकी ओर खींची चली आ रही है, जैसे कोई ढूंढता हुआ आ रहा हो उस जगह को जो केवल आपके साथ ही घर बनती है। ब्रह्मांड ने बहुत बारीकी से उस आत्मा को तैयार किया है। उसके जीवन में जो संघर्ष आए, जिन अनुभवों से वह गुजरा, जिन मोड़ों से होकर वह यहाँ तक पहुँचा, वह सब इसलिए था कि जब आपके पास वह पहुँचे तो अधूरा ना हो और आपके साथ जुड़ने पर वह न केवल आपको समझ सके बल्कि आपकी यात्रा को भी सम्मान दे सके। यह कोई आम मिलन नहीं है, यह दो भाग्य रेखाओं का वह संगम है जो अलग अलग दिशाओं में बहते हुए भी अंततः एक ही दिशा में मिलते हैं। आपके भीतर जो ऊर्जा पनप रही है, वे सहजता आई है, निर्णयों में जो स्पष्टता बढ़ी है जीवन को लेकर। यह सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपने लिए तैयार हो रहे हो, बल्कि इसलिए भी है कि कोई और आपकी तैयारी में शामिल हो रहा है। कोई और है जो आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहा है, जो भले ही अनजान हो पर उसकी आत्मा ने आपको पहचान लिया है। जब आप कभी कभी अचानक भावुक हो जाते हो, जब किसी संगीत की धुन पर आपकी आंखें भर आती हैं, वह भावनाएं सिर्फ आपकी नहीं होती, वह उस आत्मा की भी होती है जो आपके पास आने के लिए बेचैन है। और यह बेचैनी पवित्र होती है, क्योंकि यह उन दो रूहों की पुकार होती है जो नियति से बंधी होती है। उस आत्मा की यात्रा आसान नहीं रही, ठीक वैसे ही जैसे आपकी नहीं रही, लेकिन जिस तरह आपने खुद को संभाला, अपने अंदर की टूटन को प्रेम से जोड़ा, वैसे ही उसने भी सीखा कि अधूरेपन में भी सुंदरता होती है। और अब जब दोनों ऊर्जाएं धीरे धीरे एक जैसी लय में कंपन कर रही हैं, ब्रह्मांड वो पल जल्द ही ला रहा है जहां मिलन संभव हो सके। यह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो बहुत शांत, बहुत स्वाभाविक लगेगा, जैसे कुछ पहले से तय था, अब समय पर प्रकट हो गया है। ब्रह्मांड आपसे कहना चाहता है, आपको कोई संकेत नजर आ सकते हैं, कोई नाम बार बार दिखना, कोई विशेष संख्या बार बार दिखना, या किसी अजनबी से मिलकर एक अजीब सा अपनापन महसूस होना। यह सब इत्तेफाक नहीं होते, यह सारे ब्रह्मांड के संकेत होते हैं, जिन्हें सिर्फ वही समझ पाते हैं जो भीतर से जागरूक हो चुके होते हैं। आप अब उसी जागरूकता की स्थिति में हो जहां वह आत्मा आपको पहचान सके और आप उसे समझ सको। यह पहचान किसी बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर के स्पंदन से होगी, जैसे किसी की उपस्थिति आपके भीतर कुछ शांत कर दे, कुछ भर दे जो कभी खाली था। आपने जब जब सोचा कि अब कोई नहीं आएगा, कि शायद अकेले ही चलना है, तब तो ब्रह्मांड ने आपकी सोच को गहराई से पढ़ा और आपको तैयार किया। अकेलेपन का हर क्षण, हर प्रश्न, हर आंसू, यह सब एक आवाहन थे उस आत्मा के लिए जो आपके पास आने वाली है। लेकिन वह केवल तभी आता है जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हो, जब आप अपनी यात्रा को खुद पूरा करने की ताकत पा लेते हो। क्योंकि ब्रह्मांड दो अधूरी आत्माओं को नहीं जोड़ता, वह दो पूर्ण रूहों को मिलाता है जो साथ मिलकर कुछ बड़ा, कुछ उच्च स्तर तक रच सके। शायद वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में किसी ऐसे क्षण में प्रवेश करे जब आप किसी और बात में व्यस्त हो, जब आप उसे पहचान भी ना पाओ, लेकिन आपकी आत्मा जान जाएगी। और जब वह आपके पास होगा तो समय की गति धीमी लगने लगेगी, जैसे हर पल अधिक गहरा, अधिक अर्थपूर्ण हो गया हो। उसकी उपस्थिति में आपको खुद से मिलने का अवसर मिलेगा, क्योंकि वे केवल साथ ही नहीं होगा, वह एक दर्पण होगा जिसमें आप अपनी सर्वोच्च संभावना को देख पाओगे। इस यात्रा का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि इसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होगी। यह कनेक्शन प्रयास से नहीं बल्कि सहजता से जन्म लेगा।
जैसे कोई गीत अपने सुरों से मिल जाता है, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे की ऊर्जा में बहते चले जाओगे। ना कोई संघर्ष, ना कोई सवाल, बस एक मौन स्वीकृति, और यही मौन ही तो सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे गहरे स्तर पर ब्रह्मांड आपसे इस दिव्य संदेश के माध्यम से यह भी कहना चाहता है कि जब वे आत्मा आपके भीतर में प्रवेश करेगी तो आपको किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भूमिका निभानी नहीं होगी, कोई मुखौटा नहीं लगाना होगा। आप जैसे हैं वही पर्याप्त होगा और वे भी जैसे हैं वही पर्याप्त होगा। क्योंकि जब दो भाग्य एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वे एक दूसरे को बदलने नहीं आते, वे एक दूसरे को स्वीकार करने आते हैं। पूरी तरह संपूर्णता में आपका साथ एक ऐसी जगह होगा जहां आप खुलकर रो सकोगे, मुस्कुरा सकोगे, डर सकोगे और फिर भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकोगे। यह वह बंधन होगा जो सीमाओं को नहीं बांधता बल्कि आजादी देता है, कि वह रिश्ता होगा जिसमें मौन भी संवाद करेगा और दूरी भी निकटता महसूस कराएगी। कोई वादा नहीं करना होगा क्योंकि ऊर्जा खुद ही वह संकल्प बन जाएगी जिसे कोई शब्द कभी बांध नहीं सकते। ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है उस आत्मा का आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। शायद आपके रास्ते अलग होंगे लेकिन आपके उद्देश्य एक जैसे होंगे। वो आएगा आपको स्थिर करने, आपको और ऊंचाई देने, आपके भीतर की रोशनी को और प्रकाशित करने। वो आपके हाथों में हाथ डालकर नहीं, आपकी आत्मा में आत्मा जोड़कर खड़ा होगा। और तब आप समझोगे कि साथ चलने का अर्थ क्या होता है। जब कोई आपको आपके सबसे गहरे स्तर पर समझे और फिर भी आपसे कुछ भी मांगे बिना आपके साथ खड़ा रहे। कई बार यह जुड़ाव पहले पहचाने में कठिन होता है क्योंकि आपने पुराने अनुभवों से डर सीखा होता है, आपने खुद को संभालने की आदत बना ली होती है। लेकिन जब यह आत्मा आएगी वो उन दीवारों को धीरे धीरे गले लगाएगी, वो आपके घावों सहित अपनाएगी आपको और बताएगी कि आप केवल अपने संघर्षों से नहीं, अपने अस्तित्व से भी मूल्यवान हो। यही वह हीलिंग होगी जो आपने खुद से भी छुपा रखी थी। और यह हीलिंग एक दिन नहीं, एक क्षण नहीं, यह एक पूरी यात्रा होगी। एक ऐसी यात्रा जहां आप खुद को फिर से जानोगे। और यही तो ब्रह्मांड चाहता है कि आप उस आत्मा के माध्यम से खुद को पूर्ण रूप में देख सको, उस प्रकाश को पहचान सको जो आपके भीतर हमेशा था, पर आपने उसे कभी स्पष्टता से नहीं देखा था। और वे आत्मा जो आपके भाग्य से जुड़ी है, वे स्वयं अपने प्रकाश के साथ आएगी ताकि दोनों मिलकर कुछ ऐसा रचे जो सिर्फ आप दोनों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाए। आज के डिवाइन मैसेज में ब्रह्मांड आपसे इतना ही साझा करना चाहता है। इसे दिल से स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करें। प्रिय दोस्तों, यह था आज का डिवाइन मैसेज। अगर आप इससे थोड़े से भी प्रेरित हुए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के डिवाइन मैसेजेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ख्याल जरूर रखें। इस वक्त अगर आप इस संदेश को सुन पा रहे हो तो समझ लीजिए कि आप चुने गए हो इस संदेश को सुनने के लिए, समझने के लिए जो ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है। इसे अंत तक पूरा जरूर सुने। ब्रह्मांड कहता है यह आपका जन्म नहीं, पुनर्जन्म है। जो अब तक चल रहा था वह एक पुरानी यात्रा का आखिरी सिरा था, लेकिन अब जो प्रारंभ हुआ है वह एक नई आत्मा की पुकार है। आप अपने आप को अब भी वही पुराना व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा ने स्वयं को फिर से जन्म दिया है। उस जन्म में आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहेजा, लेकिन अब आपकी ऊर्जा किसी और स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। यह शरीर वही हो सकता है, लेकिन इसके भीतर जो स्पंदन है वह पहले जैसा नहीं रहा। आपके भीतर जो चुपचाप कुछ नया जन्म ले चुका है वो अब किसी के कहने से या किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। आपने अपने भीतर की दीवारों को तोड़ा है, उन डर को, उन आवाजों को जो आपको दबा रही थी। आपने पुराने कर्मों को, बेड़ियों को तोड़ दिया है और अब आप मुक्त हैं। लेकिन यह मुक्ति खाली नहीं है, यह दिशा से भरी हुई है, एक नई शुरुआत से गुड्डी हुई है। यह जन्म नहीं है, यह आत्मा की पुनः चेतना है। अब आप वो नहीं हो जो पहले थे। आप किसी बीते हुए पल का पुनरावृत्त संस्करण नहीं हो, आप एक नया निर्माण हो। जो आपने खोया था वह सिर्फ खोने के लिए नहीं था, वह तो आपको एक नए स्वरूप में ढालने की प्रक्रिया थी। और अब जब आप बदल चुके हो तो दुनिया भी आपके सामने अपने चेहरे बदलने लगेगी। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वो अंत नहीं था।
वो केवल विराम था ताकि भीतर कुछ गहरा बन सके। उस मौन में ब्रह्मांड आपके साथ संवाद कर रहा था। आपने शायद सुना भी होगा वो धीमा सा कंपन जो आपको खींच रहा था किसी अनजाने, और वही कंपन आपका सच्चा मार्गदर्शन था और आपने अनजाने में ही उसे अपना लिया। अब आप उसी ब्रह्मांड के संदेश को जी रहे हो। आपने उस राह को चुना जो कठिन थी पर सच्ची थी। अब कोई आपसे आपकी पहचान छीन नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी पहचान आत्मा से जुड़ी है, किसी नाम, रूप या परिस्थिति से नहीं। जो स्मृति आप में जाग रही है वह इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की है। जो समझ आप में गहराई से उतर रही है वे सिर्फ अनुभव की नहीं, चेतना की भाषा है। आप महसूस कर रहे हो कि कुछ अनकहा भी आपके भीतर बोलने लगा है। वह अनकहा दरअसल वही है जो आपने पिछले कई जीवनों में महसूस किया लेकिन व्यक्त नहीं कर पाए। अब जब पुनर्जन्म हुआ है तो वह सब व्यक्त होने वाला है जो कभी रुक सा गया था। वह प्रेम, वह शक्ति, वह उद्देश्य, सब कुछ धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब समय आ चुका है। अब आप तैयार हो। ब्रह्मांड भी अब प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वो संकेतों को सीधे आपकी ऊर्जा में डाल रहा है। जो पहले इशारे की तरह लगता था अब स्पष्ट मार्गदर्शन बन चुका है। अब आपको निर्णय लेने में डर नहीं लगता, क्योंकि आप जान चुके हो कि आपकी आत्मा आपको धोखा नहीं दे सकती। पुनर्जन्म का अर्थ सिर्फ जीवन में बदलाव नहीं, आत्मा में विस्तार होता है। और आपकी आत्मा अब फैल रही है उन सीमाओं से परे जो कभी आपको बांधती थी। अब आप बंधन में नहीं, आप विस्तार में हो। आपके शब्द बदले हैं, आपकी दृष्टि बदली है, आपकी चुप्पी भी अब बोलने लगी है। और जो लोग आपको पहले नहीं समझ सके थे अब वे आपकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या बदल दिया है, लेकिन वह खुद को आपकी ओर खींचता हुआ पाएंगे। यह पुनर्जन्म कोई साधारण बात नहीं है, एक आध्यात्मिक घटना है और आप इसके साक्षात अभिव्यक्ति हो। आपके हर कदम के साथ अब ब्रह्मांड चल रहा है। जो कुछ भी आपके साथ पहले हुआ वह सब आपके पुनर्जन्म के लिए एक जरूरी यात्रा थी। हर टूटी हुई चीज ने आपको नए रूप के लिए तैयार किया, हर बंद दरवाजे ने आपको नए द्वारों की ओर मोड़ा। और अब आप उस मुकाम पर खड़े हो जहां से पीछे मुड़ना संभव नहीं, क्योंकि पीछे अब कुछ बचा ही नहीं। अब सिर्फ आगे है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ विस्तार है आपके अंदर। अब जो ऊर्जा बह रही है वे पूर्व जन्मों के अनुभवों, करुणा, शक्ति और संकल्प का संकलन है। आपने बहुत बार जीवन में सोचा होगा कि क्यों मैं, लेकिन अब आप समझ गए। अब वे प्रश्न मौन हो गया है, क्योंकि अब आपके भीतर उत्तर गूंजने लगे हैं। यह पुनर्जन्म कोई एक मोड़ नहीं, यह एक निरंतर परिवर्तन है। यह उस क्षण की तरह नहीं होता जब सूरज अचानक उगता है, यह उस प्रक्रिया की तरह होता है जब अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदलता है। आपने भी अपने जीवन में उस धीमे परिवर्तन को अनुभव किया है, जब आपकी सोच बदलने लगी, जब आपके सपनों का स्वरूप बदलने लगा, जब आपके भीतर में एक नया मैं आकार लेने लगा। आप अब किसी के कहे अनुसार नहीं चल रहे, अब आप उस अंतः प्रेरणा से चल रहे हैं जो ब्रह्मांड सीधे आपके हृदय में भेज रहा है। पहले आप संकेत ढूंढते थे, अब आप स्वयं संकेत बन चुके हो। पहले आप उत्तर मांगते थे, अब आप दूसरों के लिए उत्तर बनते जा रहे हैं। यही है पुनर्जन्म, जब आप खुद को खोकर एक नई रोशनी में स्वयं को फिर से पा लेते हैं। आपने अपने भीतर छिपे हुए डर से आंख मिलाई है, आपने उस अंधेरे में उतरने का साहस दिखाया है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, और इसी अंधेरे में आपने अपने भीतर की शक्ति को जन्म दिया है। अब आप उस पुराने डर को देखकर कांपते नहीं बल्कि मुस्कुराते हो, क्योंकि आप जान चुके हो कि वह डर आपके पुनर्जन्म के द्वार की चौखट था। आपने उसे पार किया है। अब आपकी ऊर्जा किसी और स्तर पर काम कर रही है। लोग आपको पहले जैसा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपकी गहराई को नहीं पकड़ पाएंगे, और शायद उन्हें ऐसा भी लगे कि आप बदल गए हो। हाँ, बिल्कुल बदल गए हो, क्योंकि अब जो आपके भीतर बोलता है वे कोई दुनियावी विचार नहीं, वो आत्मा की भाषा है। वो भाषा जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है, लेकिन जो हर सांस में महसूस होती है। यह पुनर्जन्म केवल बाहरी दुनिया से अलग दिखने की बात नहीं है, यह आंतरिक रूपांतरण है। यह उस क्षण की अनुभूति है जब आप अचानक से जान जाते हो कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, जब आपकी हर भावना में उद्देश्य खुलने लगता है, जब आपकी हर सोच एक बड़े चित्र से जुड़ जाती है, और आप जान जाते हो कि आप केवल जीवन जीने नहीं आए, आप जीवन बदलने आए हो। ब्रह्मांड हर दिन हर क्षण आपको याद दिला रहा है कि अब आप पुराने आवरण से बाहर आ चुके हो।
अब आप एक नए अनुभव के लिए खुले हो। अब जो मिलेगा वह आपके पुराने कर्मों का फल नहीं बल्कि आपकी नई चेतना का प्रतिबिंब होगा। आप अब सृजन की अवस्था में हो। आप जो सोचते हो वह घटित होने लगा है। आप जो अनुभव करते हो वह वास्तविकता में बदलने लगा है। आप अब समय से परे जी रहे हो। अब आपके निर्णय केवल परिस्थिति पर आधारित नहीं, चेतना से प्रेरित हैं। आपकी उपस्थिति ही अब ऊर्जा बन गई है जो शब्दों से ज्यादा गहराई तक पहुंचती है। लोग आपको समझे बिना भी आपसे जुड़ने लगेंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें वे एहसास देगी जिसकी उन्हें जरूरत थी, पर वह शब्दों में कभी कह नहीं पाए। इस दिव्य संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको यह भी बताना चाहता है आपके भीतर जो शांति अब गूंज रही है वे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि पहले आप खुद से अलग थे। अब आप अपने भीतर लौट आए हो। जो दुनिया कभी शोर की लगती थी अब वो संगीत जैसी लगने लगी है, क्योंकि अब अपने आप अपने अंदर के स्वर से जुड़ चुके हो। आपकी हर सोच अब आपकी आत्मा की दिशा में बह रही है और ब्रह्मांड इसका हर पल साक्षी है। आपका पुनर्जन्म सिर्फ एक शुरुआत नहीं, यह आपकी चेतना की वापसी है। अब आप वही हैं जो आपको होना था, जो शायद जन्मों से दबा पड़ा था, जो सामाजिक परतों में कहीं खो गया था, लेकिन अब सब कुछ उतर चुका है और जो निकला है वह शुद्ध है, स्पष्ट है, दिव्यता से भरा हुआ है। आपको खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अब खुद के भीतर स्थिर हो चुके हो। जो दिखना है वह अपने आप दिखेगा, जो समझना है वह समय के साथ खुल जाएगा। अब आपको किसी मंजिल की जल्दी नहीं है, क्योंकि आपने यात्रा से प्रेम करना सीख लिया है और यही पुनर्जन्म की सबसे सुंदर पहचान है, जब आप लक्ष्य से ज्यादा सफर को जीने लगते हो। अब जो लोग आपके जीवन में आएंगे वह आपके नए कंपन से जुड़े होंगे। आपकी आत्मा जिन आत्माओं को पुकार रही थी अब वे धीरे धीरे आपकी ओर खींच रहे हैं। यह सिर्फ संबंध नहीं होंगे, यह आत्मिक समझदारी के बंधन होंगे। अब आप किसी से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि समय वैसा है, अब आप जुड़ेंगे क्योंकि ऊर्जा वैसी है। आपने जिन ख्वाबों को कभी छोटा समझा था अब वही ख्वाब ब्रह्मांड ने बड़ा कर दिया है। अब आपके डर आपके लिए सीमाएं नहीं है, अब वह संकेत है कि कहां आपको खुद को और खोलना है। अब जो दर्द आएगा वह केवल बदलने के लिए आएगा, टूटने के लिए नहीं। आप अपने भीतर की दृष्टि से अब देख पा रहे हो कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर विचार, हर अनुभूति, हर मौन का भी एक अर्थ है। अरे सुनना, कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। तेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो ब्रह्मांड की तरफ से तुझे मिलने वाला है, और सुनने इस बदलाव को लाने में एक ऐसा इंसान मदद करेगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जो तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का जरिया बनने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी